कि आखिरकार हल्दी घाटी का युद्ध किसने जीता। आइए दोस्तों जानते हैं हल्दी घाटी युद्ध के बारे में। हम चलते हैं इतिहास के उसी पुराने दौर में। उस समय कई राजे रजवाड़े थे जिनमें मेवाड़ एक प्रमुख रजवाड़े के रूप में विख्यात था। मेवाड़ और मुगल सत्ता के बीच संघर्षों का लंबा इतिहास रहा है। मुगल शासक बाबर के विरुद्ध राणा सांगा ने युद्ध किया। बाबर के बाद उसके पोते अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया और चित्तौड़ पर मुगल झंडा फहराया। उस समय उदय सिंह चित्तौड़ के शासक थे। जब वे चित्तौड़ गवा बैठे तो वे उदयपुर में आकर बसे, जो कि एक पहाड़ी इलाका था। उदयपुर भीलों की वीरता से जाना जाता था। उदय सिंह ने उदयपुर में शासन स्थापित किया। यहीं पर महाराणा प्रताप पले बढ़े। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई और पिता उदय सिंह थे। महाराणा प्रताप भील राजकुमारों के साथ खेलते कूदते और युद्ध कला सीखते। क्योंकि महाराणा प्रताप भीलों की देख-रेख में पले बड़े थे, इसलिए भीलों ने महाराणा प्रताप को कीका नाम दिया, क्योंकि भील अपने बच्चे को कीका कहकर ही पुकारते थे। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह ने अपने छोटे बेटे जगमल को गद्दी सौंप दी थी, लेकिन जगमल सिंह ने अपने घमंडवश जनता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जगमल में डरपोक और भोगी विलासी था, यहाँ तक कि उसने महाराणा प्रताप का भी अपमान किया। उदय सिंह के बाद मेवाड़ के समस्त सरदारों ने एकत्र होकर महाराणा प्रताप को मेवाड़ का राणा चुनने का निर्णय लिया। आखिरकार वह दिन आया जिस दिन मेवाड़ को एक नया राणा मिलने वाला था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक तो हुआ, लेकिन उनके ही परिवार के सदस्य जगमल और शक्ति सिंह नाखुश थे। मेवाड़ अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ क्षेत्र रहा और इस अरावली पर्वतमाला में प्रमुख रूप से भील जनजाति का निवास रहा। उस दौरान देश के अधिकांश क्षेत्रों में मुगल शासक अकबर का दबदबा था। अकबर ने कई शासकों के साथ संधियां और युद्ध करके अपने शासन का विस्तार किया और इसी तरह से अकबर ने मेवाड़ को भी जीतने की योजना बनाई। अकबर ने पहले महाराणा प्रताप को संधि पत्र भिजवाए कि महाराणा प्रताप अन्य शासकों की तरह मुगलों से संधि कर ले। मुगलों के साथ सबसे पहले आमेर के राजा मान सिंह जा मिला। यह वही मान सिंह था जो अकबर के प्रमुख सेनापति बना, लेकिन अकबर की संधि महाराणा प्रताप को मंजूर नहीं थी। भला स्वाभिमानी महाराणा कैसे मुगल संधि स्वीकार कर ले। ऐसा नहीं था कि महाराणा प्रताप को केवल अकबर का ही सामना करना था, उन्हें अपने परिवार और रिश्तेदारों का भी सामना करना था। दरअसल मेवाड़ की सत्ता महाराणा के भाई जगमल को भी चाहिए थी, लेकिन जगमल मेवाड़ का शासक नहीं बन पाया। अकबर ने मेवाड़ की आपसी फुट का फायदा उठाया और जगमल को अपने पक्ष में कर लिया। जगमल सिंह मेवाड़ की राजनीति से नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया। अकबर ने जगमल को जहाजपुर का इलाके की जागीर प्रदान करी, साथ ही साथ सिरोही राज्य का आधा राज्य प्रदान किया। दरअसल जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय मेवाड़ राजपूतानी साम्राज्य बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। अकबर की क्रूरता के आगे राजपूतानी के कई नरीशों ने अपने सर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशों के उत्तराधिकारियों ने अपनी कुल मर्यादा का